नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक कहलाती है और इस एग्जाम को और ज्यादा टफ बनाता है इसका सिलेबस। क्योंकि आप अगर सब कुछ पढ़ के चले जाओ स्टैटिक के अंदर, उसके बावजूद भी 50 से 60% क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर ही ऐसे होंगे जो शायद आपने पहली बार सुने होंगे। इतना वाइड सिलेबस है क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस बनाया है वो इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि आसानी से कई सारे चीजों को वहां पर इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि एक स्टैटिक पोर्शन तो है, साथ में दूसरा डायनेमिक पोर्शन ऐड किया हुआ है, करंट अफेयर्स ऐड किया हुआ है, जो अक्सर हमेशा बच्चों को इस एग्जाम के अंदर सताता है, इस एग्जाम के अंदर हॉन्ट करता है। तो फिर हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी हो जिसके जरिए करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर सकें। पर सर करंट अफेयर्स तो बहुत सारे तरीकों से कवर किया जा सकता है। हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए? मेन टारगेट होना चाहिए कुछ इस तरीके से करंट अफेयर्स कवर करें कि वाइड पोर्शन ऑफ टॉपिक कवर हो जाए। पहला एम है ये। एम दूसरा ये होता है कि कुछ इस तरीके से इन टॉपिक्स को, कुछ ऐसे सोर्सेस से इन टॉपिक्स को पढ़ें कि वो आखिरी में रिवाइज भी हो जाए। क्योंकि एक साल पहले जो करंट अफेयर्स पढ़ा था हो सकता है एग्जाम के दौरान में आपको याद ना हो, और शायद आपको याद भी आ जाए तो एग्जैक्ट चीज पता ना हो, और शायद उसकी वजह से आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाओ। एम ये है कि वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक कवर हो जाए, और दूसरा एम ये है कि उनको रिवाइज भी किया जाए। कुछ ऐसे सोर्सेस से इन टॉपिक्स को कवर करना है। अब इस करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी को मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि देखो सुबह उठ के ये पढ़ लेना, शाम को उठ के ये पढ़ लेना, रात को उठ के ये पढ़ लेना। हर एक बच्चे की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है, हर एक बच्चे का एम है यूपीएससी। पर अगर आप अक्सर अपने टॉपर्स वगैरह की भी वीडियोस देखते होगे तो आप ये प्राप्त करते होगे कि यार हर एक टॉपर अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी से इस एग्जाम को क्रैक करता है। हर एक बच्चे का अपना एक अलग तरीका होता है चीजों को पढ़ने का। इस सेशन के अंदर जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होगा जो आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने में इंक्लूड करोगे, जिस फ्रेमवर्क के जरिए आप करंट अफेयर्स के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे और फिर एग्जाम के समय पे उन्हें रिवाइज भी कर पाओगे। तो उन चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, ऐसे एजुकेटर से जिन्होंने टॉपर्स दिए हैं इस देश को, जिन्होंने कई सारे सिविल सर्वेंट्स को पढ़ाया है, तो आप लोग हमारे साथ में अग्निपथ बैच के अंदर जुड़ सकते हो। अग्निपथ बैच का फर्स्ट वाला सीजन जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा, जो 1 जून से शुरू हो चुका है। अभी अग्निपथ 2.0 चल रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट जीएस का पोर्शन, सीसेट का पोर्शन यहां पर कवर कराया जाएगा। यानी GS1, GS2, GS3 और GS4 यानी कि एथिक्स को आपको यहां पर कवर कराया जाएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ऑप्शनल को छोड़ के सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और 10 मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, और ये सब कुछ आपको केवल 14,999 में मिलेगा। पर अगर आप लोग में से रेगुलर पढ़ते हो तो उसका भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। SRC10 कोड लगा देना, उसके बाद में 14,999 का ये जो कोर्स है ये आपको 7,999 में पड़ जाएगा। लिंक जो है वो मैंने नीचे पिन करा दी है। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोझ कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर भी 900 से ज्यादा लाइव आवर्स, कंप्लीट सिलेबस का कवरेज, प्री मेंस इंटरव्यू का कंप्लीट कवरेज, 40 प्री के टेस्ट, 10 मेंस के टेस्ट, मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। वैसे ये कोर्स 14,999 का है, पर वही अगर आप लोग मेरे से पढ़ते हो या फिर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आप लोग SRC10 कोड लगा देना। उसके बाद में आपको ये कोर्स 7,999 में पड़ जाएगा। लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। अग्निपथ कोर्स जो 2.0 है ये आपको देखने को मिलेगा 16 जून से। 16 जून से ये शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करें कि हम लोग वाइड पर्सपेक्टिव कवर कर जाएं। तो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी के लिए देखो आपके दिमाग के अंदर 3 सवाल आने चाहिए। सबसे पहला सवाल, कितने साल के करंट अफेयर्स पढ़ें। दूसरा सवाल, कहां से वो करंट अफेयर्स पढ़ें।
तीसरा सवाल कि जब टाइम टेबल बनाएं इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए तो कितना टाइम करंट अफेयर्स को डिवोट करें। ये 3 सवाल में आपकी पूरी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी जो है वो बन जाती है 3 सवाल के आधार पर। सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूं, कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है। पहले होता था कि एक आध साल का अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाते थे तो सब कुछ हो जाता था, पर अब यूपीएससी का पैटर्न क्योंकि बदल रहा है तो ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स आपको कवर करने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस बार आपने एग्जाम में 2023 की एग्जाम में देखा होगा तो कई सारी न्यूज वगैरह पूछ ली गई थी। मिलिट्री कूप के बारे में पूछ लिया गया था, 4 जगह दे दी थी अफ्रीका की, वो 2021 का था। 2021 की मिलिट्री कूप के बारे में 2023 के अंदर पूछ लिया गया। मतलब क्या है कि 2 साल के करंट अफेयर्स जो है वो आपको कवर करने हैं कंपलसरी रूप से। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपको याद करने हैं और उसके पहले के करंट अफेयर्स जो है वो आपको अपने दिमाग में ध्यान रखने हैं कि हाँ कभी पढ़ा था, उसके आधार पर मैं क्वेश्चन लगा सकता हूं। क्योंकि उसको याद करना मतलब जैसे आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो 2023 से 24 वाले जो करंट अफेयर्स हैं ये तो आपको याद करना है, रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। 2022 से 2023 वाले जो करंट अफेयर्स हैं, इन करंट अफेयर्स को आपने कभी पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसके आधार पर आप या तो 50-50 पे आ जाओ या कुछ स्ट्रेटेजी लगा दो, क्योंकि इनको रटना अपने आप में कहीं ना कहीं कॉस्ट वैल्यू जो है वो कम कर देगा, ठीक है। तो आपको ये याद करना है और ये वाले जो है वो दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद में आता है कंटेम्पररी इश्यूज। कंटेम्पररी इश्यूज होते हैं पिछले कुछ 3-3.5 साल के, कंटेम्पररी इश्यूज कहलाते हैं। मतलब पिछले 3-3.5 साल के अंदर घटी हुई कुछ बड़ी घटनाएं जो आज भी आपके जीवन को इंपैक्ट करती है वो कंटेम्पररी इश्यूज के अंदर आ जाती है। हालांकि कंटेम्पररी इश्यूज को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ये 2-3 साल पुरानी न्यूज होती हैं जो काफी ज्यादा आपके जीवन को इंपैक्ट कर रही होती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो वो कंटेम्पररी इश्यूज डायरेक्ट कवर करा ही देता है, ठीक है। तो एक कंटेम्पररी इश्यूज होते हैं और एक पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स, ठीक है। मतलब आपको क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में, कंटेम्पररी इश्यूज जो है वो आपके स्टैटिक पोर्शन में ही चले जाएंगे। 2 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। पिछले 1 साल के आपको याद करना है। दिस अ टाइमलाइन जो आपको अपने दिमाग के अंदर ध्यान रखना है। पेन से लिख लो अपने कॉपी में, करंट अफेयर्स की जो भी आपने नोट्स वोट जो बना रहे हो उसके बाहर लिख लो, या फिर दीवारों के ऊपर लिख लो कि पिछले 1 साल के याद करने हैं और 1 साल का ध्यान में रखना है। अब सवाल उठता है कि ये करंट अफेयर्स को कहां से पढ़ें, कौन कौन से सोर्सेज हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके बेनिफिट क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, जिससे आप क्या अपना एक सही डिसीजन जो है वो ले पाओगे। सबसे पहला और सबसे रिलायबल सोर्स जो माना जाता है वो है न्यूज़पेपर, पीआईबी, ये सारी चीजें। अब यहां पर डाउट ये भी आ जाता है कि सर न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है। वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं पूरी स्ट्रेटेजी को एक साथ जोड़ के आपको बताऊंगा। अभी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बेहतर बनाने के लिए मैं बस बता रहा हूं कि कौन से सोर्स के क्या बेनिफिट हैं और कौन से सोर्स के क्या नुकसान हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर के क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने से अक्सर बच्चे घबराते हैं कि नहीं नहीं हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, हमको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। पर देखो, न्यूज़पेपर अपने आप में एक हैबिट है जो एज अ सिविल सर्वेंट आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ना ही है एज अ सिविल सर्वेंट। तो उस हैबिट को यहीं से शुरू करो, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि जो यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये एक ट्रेनिंग है। मतलब आपकी ट्रेनिंग आपकी एस्पिरेशनल टाइम से ही शुरू हो जाती है, आपकी एस्पिरेंट लाइफ से ही शुरू हो जाती है। तो वो एस्पिरेंट लाइफ के अंदर आपकी ट्रेनिंग में एक हैबिट को इंक्लूड किया जाता है, दैट इज न्यूज़पेपर। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो न्यूज़पेपर से फायदे क्या होंगे? न्यूज़पेपर से पहला फायदा होता है कि कई सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं। रोज आप कुछ नया पढ़ रहे होते हो तो कई सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके डेवलप हो जाती है। अब आपने जैसे इस बार की प्रीलिम्स में सुना होगा कि यार अगर एक बच्चा जो है वो सब कुछ पढ़ के भी गया है तो वो 40 क्वेश्चन एग्जैक्टली लगा सकता है, पर क्वेश्चन आते हैं 100, और 40 क्वेश्चन अगर वो लगाएगा तो 100% एक्यूरेसी से कोई भी नहीं लगा पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो 100% एक्यूरेसी से लगा पाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। अब आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको अटेम्प्ट थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। कुछ बच्चे 90,
अटेम्प्ट भी करके आते हैं, कुछ 80 करके आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस हिसाब से अपनी टेस्ट के दौरान में प्रिपरेशन करी है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो 80, 70, 80, 90 के आसपास अक्सर बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। 75 के ऊपर जनरली अटेम्प्ट करने के लिए लोगों को कहा जाता है। अब 40 से 75 के बीच में जाना है तो लगभग 35 क्वेश्चन और करना है। तो वो कैसे करता है बच्चा? अपने इंस्टिंक्ट से। इंस्टिंक्ट से कि कहीं ये पढ़ा है, ऐसा कुछ याद है और शायद ये हो सकता है। इंटेलिजेंट गेसिंग कहा जाता है इसे, कि हाँ यार ये हो सकता है, और उससे क्वेश्चन को मार्क किया जाता है, उनके आंसर जो है वो लगाए जाते हैं। थोड़ी सी रिस्क ली जाती है। अब आप कहोगे कि सर तुक्के मारते हैं, रिस्क लेते हैं। सर आप तो रिस्क, देखो यूपीएससी खुद भी, या आप खुद भी अगर होगे तो एक सिविल सर्वेंट को ऐसा ही बनाना चाहोगे, ऐसा ही प्राप्त करना चाहोगे जिसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज हो। ठीक है, तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज यहां से चेक हो जाती है। आपको अपने नॉलेज पे कितना भरोसा है वो यहां से चेक हो जाता है। तो न्यूज़पेपर जो है वो आपके इंस्टिंक्ट डेवलप करता है। न्यूज़पेपर जो है वो वाइड टॉपिक जो है वो कवर कर देता है, और न्यूज़पेपर जो है वो आपको आपके आसपास क्या हो रहा है एज अ जिम्मेदार नागरिक उन चीजों के लिए अपडेट रख देता है। पर वहीं इस न्यूज़पेपर के अंदर कई सारी समस्या भी हैं। शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लगभग 2-2 घंटे लगते हैं। हालांकि समय के साथ में समझ में आने लगता है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद में 45 मिनट के अंदर एक न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। तो न्यूज़पेपर अपने आप में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहला। दूसरा कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता भी हूं तो मैंने आज जो न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या 1 साल बाद मुझे ऐसा कैसा याद रहेगा? नहीं। मतलब रिकॉलेबिलिटी या फिर रिवाइजेबिलिटी नहीं है, आप उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिवाइज करने का इशू रहता है कि आप इसे कैसे रिवाइज करोगे। कुछ बच्चे हैं कि जो कहते हैं कि नहीं नोट्स बना लो, बट नोट्स बनाना देखो फिजिबल नहीं है। आप करंट अफेयर्स के इस साल के नोट्स बनाओ, फिर अगले साल के नोट्स बनाओ, इतना समय नहीं है हमारे पास। मतलब अगर आप 45 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके बाद में आप लगभग 40 मिनट में उसके नोट्स बना रहे हो, तो आपने लगभग 1 घंटे के ऊपर, ठीक है, लगभग 1 घंटा 25 मिनट के आसपास आपने कवर कर दिया केवल न्यूज़पेपर को पढ़ने में। अब दिन भर में आप 8 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस का पोर्शन, ऑप्शनल, एसे, आंसर राइटिंग सब कुछ करना है, वाइड वैरायटी को कवर करना है। जब आपको वो सारी चीजों को कवर करना है तो यहां पर इतना समय देना मुश्किल है। 45 मिनट दो सफिशिएंट है, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा दो। 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी आपका सही टाइम टेबल चल रहा है। ठीक है, और अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो आप उसमें केवल न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे, उसके नोट्स नहीं बना पाओगे, और आपको नोट जो है वो बनाना भी नहीं है। सॉरी, हेलो चेक, आवाज आ रही है? आपको नोट्स जो है वो बनाना भी नहीं है। 1 सेकेंड देना, सॉरी। तो पहला इशू है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दूसरा है रिवाइजेबिलिटी नहीं है। और जब भी न्यूज़पेपर लिखा जाता है तो वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा जाता, तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना काम की होती हैं, उसको छांटना पड़ता है कि अरे ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब अगर आप इन सारे इश्यूज को देखोगे तो विद टाइम ये वाला इशू तो खत्म हो जाता है। मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समय के साथ में समझ में आने लगता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस जो 2 घंटे वाली है वो समय के साथ में आप रोज पढ़ते हो तो वो फिर 45 मिनट पे आ जाती है। तो ये भी एक बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू है रिवाइजेबिलिटी, कि रिवाइजेबिलिटी नहीं है न्यूज़पेपर की। पर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, भले रिवाइजेबिलिटी हो या नहीं हो। रिवाइजेबिलिटी को हमको इंक्लूड करना है कुछ और तरीकों से, समझ में आया? मतलब जो बेसिक मटेरियल है वो न्यूज़पेपर है, पर न्यूज़पेपर के अंदर जो रिवाइजेबिलिटी नहीं है, उस रिवाइजेबिलिटी को अब हम लोग अलग अलग सोर्सेस से यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज आती है जो करंट अफेयर्स के लिए कहा जाता है योजना कुरुक्षेत्र। देखो बहुत ज्यादा टाइम हो तो इसे पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में तो नहीं आते हैं, मेंस में फैक्ट वैक्ट डालने में काम आ जाता है, कुछ आर्टिकल काम आ जाते हैं, पर ऐसे कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक्स्ट्रा समय हो तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, है ना। मतलब योजना कुरुक्षेत्र जो है वो नेसेसरी नहीं है। तो फिर रिवीजन के लिए क्या, करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए क्या करें? तो कुछ कोचिंगों की मंथली मैगजीन्स आती हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी टीचर ने न्यूज़पेपर में से ही आर्टिकल्स निकाले हैं इंपॉर्टेंट, उसके नोट्स बनाए भी, तो अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, उनको पढ़ लिया और एक साथ में वो रख लिए, आखिरी में जाके वही किताब के रूप में रिवाइज कर दिया। और बार बार रिवाइज किसको करना है? पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को, उसके पहले के 1 साल के तो ध्यान में रखना है एज अ न्यूज़पेपर। मतलब न्यूज़पेपर जो है वो आपको पिछले 2 साल का पढ़ना है, समझ रहे हो आप? न्यूज़पेपर आपको पिछले 2 साल का पढ़ना है, पर मैगजीन्स आपको पिछले 1 साल की पढ़नी है, और इसे आपको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि 1 साल के पहले वाली चीजों को आपको रिवाइज नहीं करना है,
आपको ध्यान में रखना, हाँ कभी पढ़ा था, पर पिछले 1 साल की या फिर कहूं 18 महीने की मैगजीन्स को या 18 महीने में बीते करंट अफेयर्स को आपको याद करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, तो उनको के लिए आप मैगजीन्स का प्रयोग कर सकते हो, जो कि एक रिटन नोट्स के फॉर्म में है, रिवाइजेबल है। साथ में कई बार इन डेप्थ कवर किया जाता है, मेंस वगैरह के अंदर भी उसके फैक्ट वगैरह काम आ जाते हैं, टॉपिक्स को काफी वाइड कवरेज दिया जाता है, इस कारण से ये मैगजीन जो है वो काफी ज्यादा कारगर है। पर सर मैगजीन्स भी कौन सी पढ़ें, किस तरीके की पढ़ें? देखो कुछ मैगजीन्स हैं जो अभी मार्केट में बहुत फेमस हैं, जो अभी चल रही हैं, बट कुछ टॉपर्स ने कहा भी था कि हम लोगों ने इन मैगजीन्स को ही पढ़ा, हमने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा और हमारा क्वालिफिकेशन हो गया, हम लोग पास हो गए एग्जाम में। वो 2016-17 में होता था, पर अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड है 2016-17 में अगर आप पेपर देते हो, शायद आप केवल मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर ना पढ़ते तो काम हो जाता, पर अभी वैसा नहीं है, क्योंकि मैगजीन कहीं ना कहीं शॉर्टकट है, और यूपीएससी जो है वो शॉर्टकट को कम करने के लिए ही जाना जाता है, जितने भी शॉर्टकट हैं उनको ब्रेक करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैसे एक शॉर्टकट था एलिमिनेशन मेथड, 2023 के पेपर में आपने देख ही लिया कि उस एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से यूपीएससी ने तोड़ा है। ठीक उसी तरीके से 2021 के बाद से मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि जितनी भी बहुत फेमस मैगजीन्स है करंट अफेयर्स की, जनरली वहां से क्वेश्चन अब नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर कहां से बैठ रहे हैं? ऐसी मैगजीन्स पढ़ो जो मार्केट में बहुत फेमस नहीं है, पर एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है जो रिकॉग्नाइज है, रिलायबल है। उस तरीके की मैगजीन्स को अगर आप पढ़ोगे तो वो मिथ में भी नहीं आएगी, मतलब यूपीएससी उसको तोड़ने की कोशिश, अगर मैगजीन्स को तोड़ने की कोशिश करेगा तो फेमस मैगजीन उठाएगा, उसके टॉपिक देखेगा और बोलेगा कि इसके क्वेश्चन तो नहीं बनाने, इसके अलावा किसी चीज के क्वेश्चन बना देता हूं। तो जब उसके क्वेश्चन नहीं बनाएगा, उसके अलावा किसी से क्वेश्चन बनाएगा, तो बाकी के करंट अफेयर से बनाएगा। उसके अंदर कुछ ऐसी मैगजीन्स जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, जो रिलायबल है पर फेमस नहीं है, उसको वो नहीं देखेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इस तरीके की मैगजीन्स आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी की आर्टिकुलेट है, अच्छी है, कैन यूज इट। उसके अलावा भी बहुत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल यही है, बहुत है, उनको भी आप यूज कर सकते हो। हालांकि इस सेशन के दौरान में मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बट आप लोग जानते हो कि और कौन कौन सी मैगजीन्स हैं। मार्केट के अंदर जाओ, रिसर्च करो कि कौन सी मैगजीन फेमस है। फेमस यूज नहीं करना है, जो कम फेमस है पर एक सही इंस्टीट्यूट की है, वैसी मैगजीन्स का आप प्रयोग कर सकते हो इसके अंदर रिवीजन वगैरह करने के लिए। ठीक है, पर अगर आप कहोगे कि सर क्या ये सफिशिएंट है, मतलब केवल मैं मैगजीन पढ़ लूं तो सफिशिएंट है, नहीं, आपको न्यूज़पेपर साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस आर द 2 मेन सोर्सेस। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज यूट्यूब के ऊपर वीडियोस। सर ये अक्सर टॉपर, पुराने टॉपर रिकमेंड नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय पे यूट्यूब जो है वो एजुकेशन के लिए फेमस नहीं था। पर धीरे धीरे करके जो नए टॉपर्स हैं वो आजकल यूट्यूब की वीडियोस को रिकमेंड कर रहे हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स को रिकमेंड कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर से करंट अफेयर्स पढ़ा था तो याद रह गया। क्यों ऐसा? क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने 1 महीने पहले की मैगजीन पढ़ी, 1 साल पहले का या फिर 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ा, तो कई बार ना वो रिकॉलेबल नहीं होता है। पर अगर आप यूट्यूब के जरिए पढ़ते हो तो क्या होता है, टीचर वगैरह आपको पढ़ा देता है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और आसानी से रिकॉलेबल होता है। जब आपको कोई टीचर पढ़ाता है ना, उसका बेनिफिट यही है कि वो रिकॉल करना ईजी हो जाता है, बजाय उसके कि जब आपने खुद से पढ़ा होता है। जब आपने खुद से पढ़ा है तो उसको जो 10 बार आप पढ़ के रिवाइज करके जितना रिकॉल कर पाओगे, उतना आप शायद एक बार टीचर से पढ़ने के बाद में 2 बार रिवाइज करके खुद से रिकॉल कर पाओगे। मतलब रिकॉलेबिलिटी जो है वो टीचर से पढ़ने के बाद में बढ़ जाती है। तो इस कारण से यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स की आप वीडियोस देख सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे मैगजीन्स वगैरह होती है, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो चीजें दी होती हैं कई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में होती है, बारीकी जो है वो समझ में नहीं आती, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी कौन सी नहीं थी वो समझ में नहीं आती। तो उस चीज के लिए जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो करने के लिए आप यूट्यूब के लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, साथ में टीचर्स क्या होता है, अकाउंटेबल होते हैं। टीचर्स अकाउंटेबल होते हैं सर कैसे? देखो, ये पाथफाइंडर की टीम है हमारी, हम लोग भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो एट द एंड जब प्रीलिम्स का पेपर आया उसके बाद में हम लोगों ने एनालिसिस करने के लिए वीडियो बनाई, और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जब बताया कि ये आंसर है, तो उसके अंदर हम लोगों को ये बताना भी जरूरी है ऑब्वियसली कि हमने जो पढ़ा है उसमें से क्या आया। और कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बताए इवन विद स्क्रीनशॉट कि देखो यहां से क्वेश्चन बैठा, वहां से क्वेश्चन हमारा बैठा, वहां से क्वेश्चन हमारा बैठा, ताकि और बच्चे हमारे साथ में जुड़े।
ठीक है। तो मतलब एक टीचर की मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको कि टीचर जो है वो अकाउंटेबल होता है स्टूडेंट के प्रति, क्योंकि आखिरी में जाके स्टूडेंट को बताना पड़ता है हम लोगों को कि देखो हम लोगों ने ये पढ़ाया था, उसमें से ये चीज आई है। ठीक है। इवन इस एनालिसिस के दौरान में मैं नहीं था, और कई सारे जो मेरे टॉपिक्स हैं वो तो यहाँ पर इंक्लूड ही हम लोगों ने नहीं किए थे, क्योंकि उस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अदरवाइज जितने बताए हैं उससे ज्यादा टॉपिक जो है वो हम लोगों ने कवर किए हैं, और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर बैठे हैं। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी है। साथ में क्या है कि जैसे 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स, 2 साल के करंट अफेयर्स, पाथफाइंडर के ऊपर 2 साल के करंट अफेयर्स की एक अलग सीरीज अभी चलाई जाएगी। तो क्या है कि इसकी वजह से फुल कवरेज मिल जाता है आपको, और पूरी तरीके से जो कुछ भी बना होता है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बना होता है। इवन वो पीपीटी पीडीएफ मिल जाती है, जिसके कारण से आप रिवाइज कर पाते हो। ठीक है। तो एक ये भी एक अच्छा सोर्स जो है वो यूट्यूब के लेक्चर्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो सर ये आपने 4 सोर्सेज बताए, अब इन 4 सोर्सेज का प्रयोग कैसे करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग कवर कर जाएं। इवन एक और सोर्स है जो मैं ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि वो एक और सोर्स क्या है। सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो डेली पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, फिर आप मैगजीन्स का प्रयोग कर सकते हो, मंथली मैगजीन पिछले 1 साल की, जो आपके रिटर्न नोट्स के रूप में काम करेगी। फिर उन टॉपिक को समझने के लिए आप YouTube के वीडियोस को रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देवराज सर और मतलब हम लोगों के द्वारा कई सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, उन वीडियोस के जरिए आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। पर आपको है कि सर ये मंथली मैगजीन वाला बहुत बड़ा हो जा रहा है, 1200 पेज, 1300, 1400 पेज, ये हमको नहीं पढ़ना। हमको तो कुछ ऐसा बता दो कि कोई टीचर पढ़ा दे ये और ध्यान में बैठ जाए और हम लोग कर लें। ठीक है। तो पहला आप सोर्स रख सकते हो न्यूज़पेपर। 2 स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? पहली स्ट्रैटेजी के अंदर आपका पहला सोर्स तो न्यूज़पेपर ही है, दूसरा सोर्स मैगजीन है। ठीक है। उस मैगजीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यूट्यूब के लेक्चर्स को रेफर करोगे। ये पहली स्ट्रैटेजी, कैन यूज इट। दूसरी स्ट्रैटेजी कि नहीं सर मैगजीन पढ़ता हूं मैं तो खोलता हूं तो वो इतनी घिचपिच होती है, सब जमाने भर की चीजें उसके अंदर होती है, मेरा तो सर दुखने लगता है और मेरे को मैगजीन समझ में नहीं आती। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का भी एक मस्त तरीका बताता हूं। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, दैट इज द बेसिक सोर्स। तो फर्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर। मैगजीन नहीं पढ़ना है, अगर आपकी इच्छा नहीं है, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। फिर अगर आप यूट्यूब के लेक्चर रेफर कर रहे हो तो कौन से यूट्यूब के लेक्चर रेफर करोगे? जैसे देवराज सर के द्वारा पिछली बार 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स की एक पूरी सीरीज चलाई गई थी पाथफाइंडर के ऊपर। अनिरुद्ध सर ने कई सारी सीरीज बनाई थी, उसका आप प्रयोग कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स की उन्होंने सीरीज बनाई थी। इस तरीके की जो कंप्रहेंसिव सीरीज है, फिर आप उनको रेफर करोगे यूट्यूब के लेक्चर्स में। पहली स्ट्रेटेजी क्या है? पहली स्ट्रेटेजी थी, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर मैगजीन पढ़ो। मैगजीन में कोई सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उसे समझना है, उसे सर्च करो। यूट्यूब के ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे उसके, तो उसके जरिए आप उसको समझ लो। दूसरा तरीका है, कि न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में वीडियो रेफर कर लो, पर वो वीडियो ईयरली या मंथली कंपाइलेशन टाइप की इस तरीके की वीडियो होनी चाहिए। और फिर इनकी जो पीडीएफ मिले, उस पीडीएफ को रिवाइज करने के लिए यूज कर लो। ये 2 अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी है। अब इससे आपके कई सारे चीजें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा और क्या चीजों के जरिए आप अपने करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए? एक्स्ट्रा टाइम अब नहीं देना, मतलब ये मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हो करंट अफेयर्स को। इसके अलावा आपको और टॉपिक कवर करने हैं, जिसके अंदर जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन बना देंगे, पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप टेस्ट का प्रयोग करोगे। कितने बच्चे ऐसे हैं आप में से जो सोचते हैं कि बिना टेस्ट के मैं तो ये एग्जाम को क्वालिफाई कर दूंगा? होंगे शायद, पर आप मिथ में हो। देखो, यूपीएससी डजंट डिमांड अ स्टूडेंट हु नोज एवरीथिंग। यूपीएससी डिमांड अ पर्सन हु कैन यूज हिज नॉलेज ऑन पेपर। और वो कैसे आता है? वो आता है टेस्ट देके। टेस्ट कितने देना है? डिपेंड ऑन यू, 30, 40, 50 जितने देना है,
50 से ज़्यादा पे मत जाना, फिर वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता है। अब जब आप टेस्ट देते हो तो उसके बाद में उन टेस्ट को एनालाइज करना होता है, और जब आप उन्हें एनालाइज करते हो तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं, जो आपकी मैगजीन वगैरह में नहीं होते पर न्यूज़पेपर में पढ़े होते हैं तो वो रिकॉल हो जाते हैं। ठीक है, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं करंट अफेयर्स के जो शायद आपके न्यूज़पेपर में नहीं थे, जो आपके न्यूज़पेपर में नहीं थे पर किसी और न्यूज़पेपर में आए थे, इंपॉर्टेंट थे, तो उन्हें इन टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो आप जब टेस्ट दो तो उसके बाद में जब आंसर की पढ़ो तो आंसर की के अंदर जो चीज आपको नहीं पता थी केवल उनको देखो और उसके अंदर फिर अंडरलाइन कर लो, और एग्जाम के 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले इन टेस्ट को रिवाइज करना जरूरी होता है, जिससे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देयर वॉज अ टेस्ट जो हम ही लोगों ने बनाया था, उसके अंदर ना एक कोबाल्ट का क्वेश्चन मैंने ही डाला था, एक कोबाल्ट का क्वेश्चन मैंने डाला था अनअकैडमी के अंदर ही एक टेस्ट में, उसका मेरे पास में स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं उसको डाल देता। ठीक है, उसके अंदर मैंने डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा था कि कोबाल्ट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ऐसा कॉन्गो होंगो उसके अंदर आंसर में नहीं था। ठीक है, पर जब हम लोगों ने उसकी आंसर की बनाई थी तो उसको के अंदर कोबाल्ट के अंदर डाला गया था कि कॉन्गो के अंदर सबसे ज्यादा कोबाल्ट पाया जाता है, वो आंसर की के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया था। तो अगर वो आंसर की किसी बच्चे ने पढ़ी होगी तो वो उसको सही लगा के आ पाता 2023 के टेस्ट में। 2023 का याद है, इसके पहले भी कई सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन मेरे को रिकॉल कर गया कि अरे ये तो हम लोगों ने डाला हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट से भी कई सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाते हैं, कई सारे पॉइंट जो है वो कवर हो जाते हैं, तो वो चीज करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बिना टाइम, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, आपको टेस्ट देना ही, एनालाइज करना ही है, उस बीच में आपको बस अंडरलाइन करना है करंट अफेयर, मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उनको जो आपने नहीं पढ़े हैं, और एक्स्ट्रा टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज क्या हो सकती है, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते समय शायद जेठालाल लगा के बैठ जाते होगे कि मैं जेठालाल देखूंगा। ठीक है, उसकी बजाय आप ये कर सकते हो कि कई सारी वीडियोस करंट अफेयर्स की टीचर्स पढ़ाते हैं, 10-10 20-20 मिनट की, जो हम लोग खुद भी बनाते हैं, उन्हें देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैगजीन से या न्यूज़पेपर से पढ़ोगे तो शायद आपको ये याद ना रहे कि यूक्रेन के आसपास कौन कौन से देश हैं, पर जब हम लोग पढ़ाते हैं, जब टीचर पढ़ाता है वो एक वीडियो के अंदर जिसमें 10 मिनट तक उस टॉपिक को पढ़ाता है, तो उसके अंदर हम लोग उस चीज़ को याद करा देते हैं, हम लोग उसके ट्रिक्स बता देते हैं, उसको पढ़ा देते हैं, तो याद रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले ही साल महिपाल सर ने सूडान का मिलिट्री कू के बारे में, शायद सूडान का या किसी ऐसी ही जगह का मिलिट्री कू का एक पूरा लेक्चर बनाया था, और उस लेक्चर के अंदर उन्होंने रिसेंटली और कहाँ कहाँ मिलिट्री कू हुई थी वो भी बताया था, और जब उन्होंने वो बताया था तो वो वाला मिलिट्री कू वाला टॉपिक जो है वो बैठ गया था। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक जो है ना वो ऐसे बैठ जाते हैं जो कई बार आप वीडियो के अंदर देख जाते हो, तो ना उसको बैठे बैठे जेठालाल वगैरह देखने की बजाय अपने आप को हमेशा सिलेबस से कवर रखो। उस समय पे आप ये वाली वीडियोस देख लो, जिससे क्या हो सके, आपका करंट अफेयर्स और ज्यादा कवर हो सके, और ज्यादा टॉपिक कवर हो सके। और इसके अंदर मैं कहूंगा कि करंट अफेयर्स भी हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर्स उसके स्टैटिक के बीच के सारे पोर्शन कवर कर जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतना चीज जुडिशियसली कर लेते हो तो आपको करंट अफेयर्स से डर नहीं लगेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर आप ये सारी चीजों को कर जाते हो, साथ में स्टैटिक पोर्शन को कवर कर जाते हो, तो लगभग 90% क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स के अंदर ऐसे होंगे जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और आप एक अच्छा अटेम्प्ट अपना दे पाओगे, एक सीरियस अटेम्प्ट अपना दे पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर करने का। इस तरीके के जरिए आप अपने करंट अफेयर्स को पूरा कवर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास में है, जहां पर पाथफाइंडर की टीम आप लोगों को पढ़ाएगी। बोध और अग्निपथ कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 2025-26 की तैयारी कर रहे हो तो आप NCERT बैच के अंदर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को NCERT का बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। अगर आपको चाहिए कि NCERT भी चाहिए और अग्निपथ भी चाहिए, दोनों को एक साथ लेना है, तो आप उसके लिए भी कॉम्बो पैक जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको लेना है अलग से तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर आप अग्निपथ बैच ले रहे हो तो उसके साथ में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसकी प्राइस लगभग 2999 है। इस बार का सीसेट का पेपर काफी टफ आया था, तो सीसेट के लिए सेपरेट कोर्स भी निकाला गया हम लोगों के द्वारा, जहां पर इम्तियाज सर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर भी आप लोग कोड जो है वो SRC10 यूज कर सकते हो। अगर आप अग्निपथ बैच ले रहे हो तो उसके अंदर सीसेट इंक्लूडेड है, पर अगर अग्निपथ बैच नहीं ले रहे हो और आपको चाहिए केवल सीसेट पढ़ना है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना।